नमस्कार। टॉर्च वीडियो में आपका स्वागत है। यानी आज का वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, एक टॉर्च है, एक लाइट है, और जहां लाइट जाती है सबसे पहले अंधेरा भागता है, अज्ञान भागता है। आज का वीडियो आपके दिमाग को कहीं ना कहीं झिझोड़ेगा, कई गलतफहमियां दूर करेगा। एक बात पूछता हूं आपसे कि जिस ग्रह को आप सबसे शुभ मानते हो, यह भी पॉसिबल है कि वही इस वक्त आपको ये झांसा दे के ना खुशी का आपकी जिंदगी में कोई गड़बड़ बना रहा हो। और जिस प्लेनेट से आप डर रहे हो सकता है कि ये जो गड़बड़ है ना, ये असल में आपकी लाइफ की ट्रेनिंग हो रही है, वो आपकी लाइफ को गढ़ रहा हो, बना रहा हो। थोड़ा सा चौंक गए ना? क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमें जो बताया गया है ना, वो आधा सच है और बाकी आधा जो है ना, वो झूठ ही नहीं, वो डर भी है, और हमें इस डर को ही दूर करना है। आज ना मैं आपको कुछ ऐसी परतें दिखाऊंगा जिसके बाद एस्ट्रोलॉजी की ये जो विद्या होती है ना, ये शायद पहली बार आपको और साफ और HD क्वालिटी में दिखने लगेगी। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में नए हो, चाहे आप इसको सालों से पढ़ रहे हो, अगले कुछ मिनट आप बिल्कुल पूरी पेशेंस के साथ बैठिए, मेरे साथ इस यात्रा पे चलिए शुरू करते हैं शनि महाराज से। वो प्लेनेट जिससे सब डरते हैं, नाम आते ही लोग सहम जाते हैं, दुख, डिले, परेशानी। पर सच ये है कि शनि को सिर्फ एक जगह पे देख के समझा ही नहीं जा सकता। वो जिस भी घर में बैठता है ना, वहां पे असर तो डालता ही है, पर साथ ही साथ अपने से तीसरे, अपने से 7वें और अपने से 10वें घर पे भी नजर डालता है। यानी एक अकेला शनि एक साथ चार जगह पे काम कर रहा होता है। इंसान का स्वभाव, इंसान की मेहनत, उसके रिश्ते, उसका करियर। इसीलिए शनि को कोसना तो आसान है, पर पढ़ना हुनर है। शनि को पढ़ने का सबसे सुंदर रास्ता एक छोटी सी चीज से खुलता है। मे बी आप उस चीज को शायद रोज देखते हो, पर इस नजर से आपने कभी सोचा ही नहीं। क्या है वो चीज? वो है तेल। एक सवाल जिसका जवाब ना नॉर्मली लोग नहीं जानते कि शनि महाराज को तेल ही क्यों चढ़ाते हैं। शनि को हम फूल क्यों नहीं चढ़ाते, मिठाई क्यों नहीं चढ़ाते, दूध क्यों नहीं चढ़ाते? इसके पीछे बड़ा खूबसूरत लॉजिक है जो शनि के साथ मंगल के रिश्ते को भी एस्टैब्लिश करता है। आप ये समझ गए ना, तो आपका आज के बाद शनि, ये तेल, ये रेमेडीज का पूरा मतलब ही बदल जाएगा। पहले शनि का स्वभाव समझिए। शनि ठंडा, सुस्त, बड़ा स्लो प्लेनेट है। इसकी एनर्जी बड़ी भारी है, रुकी हुई है, इसलिए शनि डिले करता है। शनि चीजों को अटकाता है, धीमे चलवाता है। अब सोचिए, इस ठंडे, रुके हुए, भारी भरकम ग्रह को चलाने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए गर्मी, ऊर्जा, स्पीड। और गर्मी का, ऊर्जा का कारक कौन है? इसका कारक है मंगल। और तेल, खास करके सरसों का तेल, अपने अंदर मंगल की वही गर्म ऊर्जा रखता है। तो जब आप शनि को तेल चढ़ाते हैं ना, तो असल में आप उस ठंडे, अटके हुए प्लेनेट में थोड़ी गर्मी, थोड़ी गति डाल रहे होते हैं, ताकि वो रुके नहीं, वो चले। अब क्या है, मैं आपको बड़ी जबरदस्त बात बताता हूं जो इस लॉजिक को ना पूरी तरह से आपके लिए एस्टैब्लिश करेगी। हर ग्रह की एक राशि होती है जहां पे वो सबसे शक्तिशाली, जिसको हम एक उच्च बोलते हैं, एक्सॉल्टेड बोलते हैं, वो होता है। मंगल किस राशि में उच्च होता है? कैप्रिकॉर्न, मकर में, जो खुद शनि की राशि है। अब जरा सोचिए कि शनि की अपनी ही राशि में मंगल सबसे शक्तिशाली बनता है। यानी हमारे स्क्रिप्चर्स खुद कह रहे हैं कि शनि की दुनिया को मंगल की एनर्जी चाहिए। ठंडे शनि और गर्म मंगल का यही जो बैलेंस है ना, ये असली रहस्य है। तेल चढ़ाना इसी बैलेंस का प्रतीक है। ये शनि को रिश्वत देना, शनि को खुश करना नहीं है, बल्कि उसको एक्टिवेट करना और उसको बैलेंस करना है। अब यहां पे ना पूछने वाले के दिमाग में बड़ा स्मार्ट सवाल उठेगा, और जब इसका जवाब मिलेगा ना, वो आपको एस्ट्रोलॉजी की असली गहराई दिखाएगा कि भाई अगर शनि को चलाने के लिए मंगल की गर्मी चाहिए, इसीलिए मंगल जो है कैप्रिकॉर्न यानी शनि की राशि में उच्च का होता है, तो इसका जो उल्टा होता है वो सच क्यों नहीं है कि शनि जब मंगल की मेष राशि में जाता है तो वहां शनि नीच क्यों हो जाता है? अगर दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, तो ये पैराडॉक्स, ये कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास कैसा? आज इसका जवाब ढंग से हम ढूंढते हैं। पहली बात कि क्वांटिटी का फर्क है। शनि को चाहिए थोड़ी कंट्रोल्ड गर्मी, स्पार्क जैसी, उतनी ही जितनी एक ठंडे इंजन को चलाने के लिए काफी हो। तो तेल चढ़ाना बस यही है, वो एक चुटकी गर्मी। लेकिन मेष राशि क्या है? मेष राशि है कच्ची, अनकंट्रोल्ड फायर। यहां कंट्रोल्ड गर्मी नहीं, पूरी की पूरी भट्टी है। और शनि जो ठंडा, बड़ा धीमा, बड़ा पेशेंस वाला प्लेनेट है, उस भट्टी में अपनी नेचर खो देता है। उसकी पेशेंस जल जाती है, उसकी स्थिरता एकदम से सड़ जाती है। थोड़ी गर्मी तो ईंधन बन जाती है ना, पूरी आग विनाश बन जाती है। और दूसरी बात कि भाई सवाल ये नहीं है कि शनि और मंगल मिल रहे हैं,
सवाल ये है कि किसके घर में मिल रहे हैं। मकर में घर शनि का है, मंगल वहां पे मेहमान है, उसकी गर्मी आती है, पर शनि के रूल्स के अंदर, अनुशासन और कंट्रोल के साथ, इसलिए मंगल वहां पे उच्च कहलाता है। क्योंकि मंगल की जो अनकंट्रोल्ड एनर्जी है ना, उसको एक डायरेक्शन, एक कंटेनमेंट, एक ढांचा, एक बर्तन मिल जाता है। लेकिन मेष में घर किसका है? मंगल का। अब वहां पे मेहमान कौन है? शनि। और यहां शनि को मंगल के नियम मानने पड़ेंगे। मंगल के नियम क्या है? तेजी, अग्रेशन, जल्दबाजी, जो शनि की मूल प्रकृति के खिलाफ है। मेहमान बना शनि अपनी ताकत खो देता है, कॉन्फिडेंस खो देता है, इसलिए क्या कहलाता है? नीच कहलाता है। और जो तेल वाली रेमेडी में होता है ना, वो इसका उल्टा है। वहां पे शनि मालिक था और आप मंगल की ऊर्जा को उसके चरणों में अर्पित कर रहे थे। मंगल क्या है? मंगल सेवक है, मंगल वहां पे मालिक नहीं है, इसीलिए वो रेमेडी असर करती है। और तीसरी बात, ये बात बड़ी गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। मेष सूर्य की उच्च राशि है, सूर्य यहां पे सबसे शक्तिशाली है, और शनि सूर्य के पुत्र भी हैं, और शनि सूर्य के शत्रु भी हैं। नियम बड़ा सीधा है, जहां सूर्य उच्च का वहां उसका शत्रु शनि नीच का। मेष की ऊर्जा कौन सी है? थोड़ी सी एरोगेंस, यानी एक फायर, मैं। और शनि की नेचर क्या है? अहंकार का विसर्जन, डाइल्यूट करना, धैर्य, सरेंडर करना, बिल्कुल ही उल्टे इसके। इसलिए मेष में शनि अपने आप को ढंग से सेटल हुआ पाता ही नहीं है। तो अब देखिए कि कॉन्ट्राडिक्शन थोड़े था कहीं पे भी। शनि को मंगल की एक चुटकी एनर्जी, कंट्रोल्ड वाली ऊर्जा गर्मी चाहिए थी, मालिक बनके, मेहमान से, पर अब उसकी पूरी बेकाबू आग में डूब जाए तो शनि खत्म। यही गहराई जो है ना एस्ट्रोलॉजी को बड़ा ब्यूटीफुल बनाती है। अब हम जिसे सबसे शुभ मानते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, वो कौन से प्लेनेट हैं? वो हैं बृहस्पति, ज्ञान के, धन के, संतान के, भाग्य के कारक। ये सब गुरु से ही तो आता है। और ये सच जो है ना, ये भी पूरा सच नहीं है। गुरु का जो असली नेचर है वो है बढ़ाना, एक्सपेंड करना। वो जिस चीज को भी छुएगा ना उसको बड़ा करेगा। हर चीज पे बैठा है तो उस चीज को बढ़ाएगा। यहां तक तो सुनने में अच्छा लग रहा है, पर वही गुरु जब किसी परेशानी वाले घर में कमजोर स्थिति में बैठ जाए ना, तो बढ़ाने वाली नेचर नहीं खोएगा, परेशानी को भी बढ़ाएगा। और जरूरत से ज्यादा इंसान को ऑप्टिमिस्टिक बना देगा, उम्मीदें दे देगा, ओवर कॉन्फिडेंस, बेवजह का जीवन में एक्सपेंड करना, ये भी गुरु देता है। और हैरानी की बात यह है कि हर लग्न के लिए गुरु शुभ नहीं होता। किसी लग्न के लिए वो फंक्शनल रूप से थोड़ा सा हैवी प्लेनेट भी बन जाता है। जो किसी एक के लिए वरदान है वो किसी दूसरे के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बन जाता है। तो अब ये बात है कि शनि जिससे सब डरते हैं वो असल में क्या करता है कि हमें एक ट्रेनिंग दे रहा होता है आगे हमारे कर्मों को सुधारने के लिए, हमें गढ़ रहा होता है। और गुरु जिसे हम कई बार ना बिल्कुल आंखें मूंद के अच्छा प्लेनेट मानते हैं ना, हमेशा अच्छा नहीं होता। हर प्लेनेट को उसके कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में पढ़ना, ये असल में एस्ट्रोलॉजी होती है। अब जरा रुक के सोचिए कि हमने अभी क्या किया है। एक सिर्फ छोटी सी तेल वाली रेमेडी को समझने के लिए हमें शनि, मंगल और सूर्य, इन तीनों ग्रहों को आपस में जोड़ना पड़ा। उच्च, नीच, राशि का मालिक, मेहमान, होस्ट, शत्रु, मित्र, ये सारी लेयर्स हमने एक कह लीजिए बातचीत के मोड में एक साथ ही डिस्कस की। यही एस्ट्रोलॉजी होती है। ये नहीं होता कि शनि चौथे घर में क्या रिजल्ट देता है, गुरु दूसरे घर में क्या रिजल्ट देता है। एस्ट्रोलॉजी है टुकड़ों को जोड़ना। और नॉर्मली लोग यहीं पे अटकते हैं और फिर कहते हैं एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती। देखिए आज की डेट में ना जानकारी की कमी नहीं है। हर प्लेनेट पे ना 100-150 वीडियो, हर चीज की जानकारी लबालब आसपास भरी हुई है, लेकिन सब ना बिट्स एंड पीसीज में है। वो टुकड़े जो जुड़ते नहीं है आपस में, क्योंकि जुड़ते नहीं है इसीलिए असल चार्ट सामने आते ही एकदम से आप ब्लैंक हो जाते हो। हमारे पास ना मोती बहुत हैं, पर वो धागा नहीं होता जिनमें इनको पिरोया जाए। एक बात को पक्का लिख के रख लीजिए कि कोई भी जो रियल रेमेडी होती है ना, या कोई भी जो रियल योग होता है, वो आपको डराता नहीं है, वो आपको रास्ता दिखाता है कि ये आप एंडिंग कर्मा लेके आए हो, ऐसा करोगे ये चीजें ठीक हो जाएंगी। आप यहाँ पे सजा भुगतने के लिए थोड़े आए हो, जीवन को डिकोड करके जीने के लिए आए हो। यानी अब लाइफ को मशीन की तरह नहीं, मतलब समझ के जियोगे ना, तो आपका जीवन सार्थक होना शुरू हो जाएगा। यही फर्क है एस्ट्रोलॉजी को एक इन्फॉर्मेशन की तरह सीखने में, एक विद्या की तरह जीने में। और मजे की बात यह है कि ये उलझन ना हर स्तर पे है।
जो बिल्कुल नए हैं वो सोचते हैं कि इतना सब कुछ याद कैसे रखूंगा, कि भाई रटना नहीं है, आपको सही सीक्वेंस चाहिए और बार बार चार्ट को देखना है। और जिस दिन बेसिक ग्रामर साफ होती है ना, उस दिन ये विद्या बहुत ही सुंदर लगनी शुरू हो जाती है। और जो सालों से पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए भी, कि जिन्हें हाउस पता है, राशि पता है, प्लेनेट पता है, योग, दशा, ट्रांजिट, षटबल, ये सब आता है, उन्हें दिक्कत जानकारी की नहीं है, उन्हें दिक्कत है सिंथेसिस की। इतनी सारी चीजों को एक साथ जोड़ना है, वो भी मशीन की तरह नहीं, बिना मैकेनिकल हुए। जैसा अभी हमने कहां जोड़ा, शनि को मंगल से जोड़ा, सूर्य के साथ जोड़ा। देखिए, एडवांस होने का मतलब और ज्यादा जार्गन लेना, बहुत ज्यादा उलझ जाना, बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है। एडवांस होने का मतलब है गहरा जजमेंट, और यही वो जगह है जहां पे अच्छे से अच्छे भी अटकते हैं। भाई इसमें शर्म नहीं है, यही तो सीखने का अगला पड़ाव है। तो इतने साल अलग अलग माइंड स्तर के, लेवल के स्टूडेंट के साथ काम करके ना, एक बात मुझे समझ में आई है कि ज्यादातर लोगों को नॉलेज की कमी नहीं होती। ज्यादातर लोगों को कमी किस चीज की होती है? उनको कमी होती है डायरेक्शन की, दिशा की। कोई चाहिए होता है जो कहे कि यार पहले ये देखो, फिर ये जोड़ो, यहां पे रुको, यहां ठहरो, जल्दबाजी मत करो। इन चीजों का ये फर्क आता है, इस चीज को समझो। और इसी समझ के साथ इस बार मैं लेके आया हूं एस्ट्रो एक्सपर्टीज कोर्स। और इसको एक कोर्स की तरह नहीं, एक पूरी लर्निंग जर्नी की तरह तैयार किया गया है। जो तरीका अभी आपने देखा ना, ये छोटी सी रेमेडी के पीछे ये जो मैंने तर्क आपको समझाए, पूरा कोर्स ठीक उसी सोच पे बना है। टॉपिक्स का कोई हमने रैंडमली चीजों को नहीं जोड़ा है, कलेक्शन नहीं किए, बल्कि पूरी तरह से ना स्टेप बाय स्टेप एक गाइडेड रास्ता है। एक प्रॉपर पहले फाउंडेशन बनेगी, फाउंडेशन से रियल इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, फिर बेसिक से एडवांस तक की यात्रा, ऐसी स्मूथ यात्रा जिसमें आपको फीलिंग ही ना हो कि कब बेसिक से चले थे, कब एडवांस पे पहुंच गए। और पूरी की पूरी तरह एक सुर में, एक डिसिप्लिन में। यहां पे एक बात मैं साफ कर दूं कि ये कोर्स उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो चूरन चटनी ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। ये उनके लिए है जो एस्ट्रोलॉजी को सीरियसली, ठीक से, जिम्मेदारी के साथ सीखना चाहते हैं। आप नए हो या सालों से पढ़ रहे हो, अगर आपका इंटेंट, अगर आपकी नीयत सीखने की है ना, तो फिर ये जो एस्ट्रो एक्सपर्टीज कोर्स है ना हमारा, ये यात्रा, ये जर्नी दरअसल आपके लिए है। अब आप पूछेंगे कि भाई इसमें नया क्या है? देखिए, हर बैच हमें भी कुछ ना कुछ सिखाता है कि स्टूडेंट कहाँ अटकते हैं, किस मोड पे उनको और ज़्यादा गाइडेंस चाहिए, किन टॉपिक्स को और ज़्यादा प्रैक्टिकली समझाने की ज़रूरत है। ये जो ऑब्जर्वेशंस है ना, इसी ऑब्जर्वेशन के साथ इस बार जो एस्ट्रो एक्सपर्टीज कोर्स है ना, इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा रिफाइन किया है। इसमें डेप्थ जो है ना, ये मैंने इस बार बहुत ज़्यादा दी है, आज तक की सबसे ज़्यादा, और क्लैरिटी दी है, और प्रैक्टिकल फोकस जो है ना बहुत ही ज़्यादा दिया है। इस बार मैंने ना कुछ और नए टॉपिक, नए ऑप्शंस और कई नए सपोर्ट सिस्टम भी जोड़े हैं, मतलब आपकी एस्ट्रोलॉजी की यात्रा को कमाल बनाने के लिए, ताकि सीखना जो है ना वो आपका अकेले का सफ़र ना रहे। मेरा पर्पज़ एक ही है कि आप सीखते वक्त भी अकेला महसूस ना करें, डाउट आए तो पूछ सकें, गलती हो तो सुधार सकें, और जो पढ़ा है उसे असली चार्ट्स पे अप्लाई करके देख सकें, और हमेशा पाएं कि मेरा भी जो एक्सपीरियंस और गाइडेंस है ना, वो हमेशा आपके साथ है। यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकिए, मैं कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आपको 30 दिन में एक्सपर्ट बना रहा हूँ, ना मैं आपको गारंटेड कमाई वाला कोई झांसा दे रहा हूँ। ऐसा कहने वाले बथेरे मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, और एटलीस्ट मैं तो उनमें से नहीं हूँ। मैं आपको वही बताऊंगा जो असल में पॉसिबल है। अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया है, अगर आप सिंसेरिटी से सीखेंगे और लेकिन उसके बाद अभ्यास करेंगे, गाइडेंस मेरी जो मैंने दी हुई है उसको फॉलो करेंगे, तो आपकी लर्निंग में बड़ी क्लियर डायरेक्शन आएगी, चार्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी बड़ी मैच्योर हो जाएगी, और आप वो जो आपको स्कैटर्ड नॉलेज है ना, उससे बाहर आके आपकी नॉलेज का बड़ा ज़बरदस्त पैटर्न बनेगा, जहां पे बहुत कुछ आपको अब पता चलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप एस्ट्रो एक्सपर्टीज कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी को एक रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी तरीके से बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो इस कोर्स से जुड़ने की पूरी डिटेल नीचे है। आप फॉर्म भर सकते हैं या हमारी टीम को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सीट्स सीमित हैं, सीट सीमित इसलिए रखी जाती हैं ताकि हर स्टूडेंट पे प्रॉपर ध्यान दिया जा सके। इसलिए आपको अंदर से लग रहा है ना कि मैं सीख सकता हूं, तो ये मौका एक्चुअली गोल्डन है, इसको मत टालिए।
तो चलिए अभी मैं देता हूं वाणी को विराम और वायदा करता हूं बहुत जल्द मिलूंगा आपसे नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।